तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी नंबर सिस्टम के द्विआधारी नंबर या बाइनरी नंबर से होगी। ठीक है, इनमें दोस्तों बाइनरी नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 25 का दे दिया, 25 को बाइनरी नंबर में क्या करना है, चेंज करना है। दोस्तों आज की वीडियो हमारे पास बाइनरी नंबर या द्विआधारी संख्या से होगी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे दे देता है 25 को बाइनरी नंबर में बदलिए, या फिर क्या कोई भी बाइनरी नंबर दे देगा, जैसे 1101, इसको क्या बनना है, डेसिमल नंबर में बदलना है। तो दोस्तों उसी से संबंधित आज की ये वीडियो होने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों ये शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों बाइनरी नंबर कितना होता है, बाइनरी नंबर दोस्तों सिर्फ 2 अंक होते हैं। कितना, बाइनरी नंबर में 1 और 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। और बात करते हैं डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर दोस्तों कितना होते हैं, 10 तक जाते हैं। कितना, 10 तक जाता है। इसकी शुरुआत करते हैं 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, क्या इनसे ये इन सभी अंकों से ही कितनी भी बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, 100 1000 2000 3000 5000 10, आप जितनी सी बड़ी संख्या बना सकते हैं वह इन्हीं डेसिमल नंबर से ही बनती है। कितना, 0 से 9 तक के इन सभी अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक, लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, बाइनरी नंबर। ठीक, तो बाइनरी नंबर में हम दोस्तों सीखेंगे, जैसे दोस्तों बाइनरी नंबर होता क्या है। बाइनरी नंबर तो आप लोगों ने सीख लिया कि इसके बेस में कितना, 2 होता है। क्या होता है, इसके बेस में 2 होता है। और डिजिटल जो क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या, डेसिमल नंबर होता है 1 2 3, इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इसकी पहचान यही से होती है। ठीक, जैसे दे देता है एग्जाम में 16 को बाइनरी नंबर में बदलिए। क्या, 16 को बाइनरी नंबर में बदलिए। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों 16 की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों संख्या की शुरुआत कहाँ से, 1 से करेंगे। 1 के बाद क्या करेंगे, सब में मल्टीपल करना जाएंगे। क्या करेंगे, 1 करेंगे, 1 का मल्टीपल 1, फिर 1 का मल्टीपल 2 करेंगे, फिर 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 का मल्टीपल 2 करेंगे, फिर कितना है, 4 का मल्टीपल 2 करेंगे, 8 आया, फिर 8 का मल्टीपल करेंगे 2, कितना आया, 16 है। इस तरीके से हम मल्टीपल करते चले जाएंगे। हम वहाँ तक मल्टीपल करेंगे जहाँ तक हमें 16 या 16 से कम प्राप्त हो जाए। कितना, 16 या 16 से कम संख्या तक ला जाना है बस, ताकि उसके अंकों को जोड़ करने पर हमें 16 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों कहाँ से आया, एक कितना, 16 आ रहा है, तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। क्या, हम यहाँ तक ले सकते हैं। अगर हम इनका जोड़ करें, जैसे सपोज तो हम 8 ही तक ले रहे हैं, कितना, 8 तक ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जोड़ने के बाद 16 में प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों हम करके देखते हैं, कितना, 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 कितना, 8 7 15 हो, 16 तो आ नहीं रहा है। क्या, 16 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक हम 16 लिए हैं। क्या लिए, हम 16 लिए हैं। कितना आ रहा है, ये 16 आ रहा है। अब इसमें 16 में कुछ और जोड़ने पर 16 बनेगा, नहीं बनेगा। 16 में कुछ और जोड़ेंगे तो वहाँ नहीं बनेगा। तो हम 16 को इसे लिख सकते हैं, 1 2 4 8 और 16, इतना लिखे हैं। ठीक, अब हमें जहाँ पे जोड़ने पर 16 प्राप्त हो रहा है, हम उसे क्या करेंगे, 1 अंक देंगे। कितना, जहाँ पे हमें जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा उसे हम 1 देंगे। मतलब जिन जिन संख्याओं को जोड़ने पे हमें 16 प्राप्त होगा उसे उस अंक को, स्थान को हम 1 देंगे। और जिनका जोड़ने पे, जिनका मतलब जोड़ने में उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, उनको क्या देंगे, 0 देंगे। तो 1 का प्रयोग हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। 2 का प्रयोग हो रहा है, 16 जोड़ने में नहीं हो रहा है। 4 का प्रयोग हो रहा है, 16 को जोड़ने में नहीं हो रहा है। 8 का प्रयोग हो रहा है, 16 को बनाने में नहीं हो रहा है। तो किसका प्रयोग हो, 16 को 1 में प्रयोग हो रहा है। तो इसका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 0 0 1, कितना, 0। तो इसका क्या हो गया, ये उसका बाइनरी नंबर हो गया। कितना, 16 का बाइनरी नंबर कितना हो गया दोस्तों, 1 0 0 0 हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों 16 की जगह हम कुछ और पद ले ले, 16 की जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं 25 क्या है, डेसिमल में, इसे हम क्या करना है, बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है। कितना, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शुरुआत हम 1 से कर देंगे। 1 के मल्टीपल में क्या करते हैं, जितना आएगा उसमें हम 2 से मल्टीपल करते जाएंगे। हम मल्टीपल वहाँ तक करेंगे जिनका, जहाँ तक योग करने पे 25 ना प्राप्त हो जाए, 25 से कम आ जाए। ठीक है, तो हम कहाँ से करते हैं, 1 करेंगे, 1 का मल्टीपल करो, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना, 32 आ रहा है। अब 32 का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट ये क्या 25 से बड़ा है। क्या है, 32 जो है 25 से बड़ा है, तो हम क्या करें, 32 को काट देंगे। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ पे मैं इन जो संख्या को जोड़ने के 25 प्राप्त हो रहा है। कितना, 8 16 8 3 का 24, 16 8 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। इसका प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है और इसका प्रयोग हो रहा है। 8 8 8 16
ठीक है 24 कितना 16 8 24 एक 25 हो रहा है, कितना 25 हो रहा है। क्या हो रहा है, एक इसका प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग इसका प्रयोग तो नहीं हुआ इन दोनों का, तो क्या करें 0 0 इसका प्रयोग हो रहा है 1 लिख दिए। क्या करें, अब इसका बाइनरी कन्वर्ट ये हो गया, 25 को बाइनरी कन्वर्ट करने पर 1 1 0 0 1 प्राप्त हुआ, कितना 1 1 0 0 1 प्राप्त हुआ। और भी संख्या लेकर देखते हैं दोस्तों, एक समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप 2-3 प्रैक्टिस करेंगे 3-4 क्वेश्चन को तो आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 45 डेसिमल में, डेसिमल टू कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत हम 1 से करेंगे, 1 करेंगे, 1 का मल्टीपल 2 से करेंगे, 2 हो गया, फिर 2 दूना 4 करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 16 दूना ये 32 हो गया। अब 32 दूना ये कितना जाएगा 64 जाएगा, लेकिन 64 क्या है 45 से ज़्यादा, इसलिए हम 64 का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इनका जोड़ने पे हमें 45 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसे करेंगे 16 32 करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, ये 16 का प्रयोग नहीं हुआ। कितना 8 8 16 8 3 24, अब इसका जोड़ेंगे तो उसके कितना आ रहा है, इसका हम जोड़ेंगे 32 8 40 आ गया, कितना गया 40 आ गया। अब 40 5 वाला आना है तो 4 और 1 जोड़ रहे हैं, किसका प्रयोग हुआ दोस्तों में संख्या में, इसका प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ और इसका प्रयोग हुआ। ठीक, कितना 4 अंकों का प्रयोग हुआ, लेकिन 16 का प्रयोग नहीं हुआ ना, तो किसका 1 का 2 का प्रयोग हुआ। अब कर लेते हैं दोस्तों, जिसका प्रयोग हुआ उसका आगे नीचे 1 लिखेंगे, जिसका नहीं हुआ इसके आगे 0 लिखेंगे, इसका हुआ 1 लिखेंगे, इसका हुआ 1 लिखेंगे, इसका प्रयोग नहीं हुआ 0 लिखेंगे, इसका हुआ कितना 1 लिखेंगे। तब इसका दोस्तों बाइनरी कन्वर्ट करने पर क्या आया है 1 0 1 0, कितना 1 0 1 1 0 1, ये होगा इसका बाइनरी कन्वर्ट। क्या हुआ, इसका बाइनरी में 45 का बाइनरी में बदलेंगे तो इसका ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप बाइनरी टू कन्वर्ट सीख गए होंगे डेसिमल टू बाइनरी में। अब बात करते हैं दोस्तों बाइनरी से कैसे डेसिमल में लाएंगे, संख्या को हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे लाएंगे। ठीक, वो भी सीख लेते हैं। बहुत ही अब मैंने सीखा, आप क्या अब बाइनरी से डेसिमल में सीखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे दोस्तों कितना दे दे, मान लेते हैं कोई भी हमें 1 0 1 0 0 1 इतना ले ले, ये क्या है 2 आधारी है, ये पूछ रहा है किसका है, ये किसका बाइनरी नंबर है, इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल नंबर में बदलना है। क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर में बदलना है। ठीक, तो ये है हमारे पास, अब इसका डेसिमल लिखेंगे तो क्या होता है दोस्तों डेसिमल, तो मैंने आपको बताया शुरुआत हम 1 से करेंगे। कहाँ से करेंगे दोस्तों 1 से करेंगे। अब इसके आगे क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1, अब 1 का डबल करेंगे दोस्तों, 1 का 2 हो गया, 2 का कितना हो गया 4 हो गया, 4 का कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, 8 का कितना हो गया 16 हो गया, और 16 कितना हो गया दोस्तों 32 हो गया। ठीक, अब 32 हो गया। अब मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पे 0 है उसका हम क्या करेंगे, जोड़ नहीं करेंगे। तो अब इसके आगे 0 है तो मतलब इसको हम नहीं जोड़ेंगे, अब इसके आगे 0 है तो ये भी नहीं जोड़ेंगे, और इसके आगे क्या है 0 है तो मतलब ये भी नहीं जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, कितना बन रहा है 32 8 है 40 2 42, कितना आ गया दोस्तों 42 आ गया। ये इसका जो कन्वर्टर डेसिमल में जाएगा बाइनरी में तो उसका ये बनेगा, और जो इस वाले अंक का डेसिमल में बदलेंगे तो 42 आएगा। ठीक, 42 आएगा। अब नहीं आता तो इसे चेक कर लेते हैं, 42 को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, 42 को क्या करते हैं 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 8 करेंगे, 16 करेंगे, 32 करेंगे। ठीक, अब 32 में 64 तो करेंगे। अब 42 कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, अब देख लेते हैं। 32 8 है 40, 40 2 42, किसका प्रयोग नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ मतलब इसके आगे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इसका प्रयोग हुआ मतलब 1 लिखेंगे, इसका नहीं हुआ 0 लिखेंगे, इसका प्रयोग हुआ 1 लिखेंगे, इसका प्रयोग 0 नहीं हुआ, इसका प्रयोग 1 हुआ है। तो कितना आ रहा है 1 0 1 0 1 0, कितना आ रहा है 1 0 1 0 1 0 आ रहा है कि नहीं इतना। ठीक है, ये हो गया दोस्तों बाइनरी कन्वर्टर। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलेंगे कुछ अगली वीडियो में। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, ये फिर चेक कर लेते हैं। चेक के कितना लिखे थे 1 0 1 1 0 1 इतना लिखे थे। इसको क्या है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल टू डेसिमल में करना है। क्या करना है डेसिमल में करना है।
ठीक। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया जो जो जिन जिन संख्याओं का उसको हम क्या लिखेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं। 1 2 4 8 16 32। कितने अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। अब जिनका जिनका प्रयोग हुआ उसको आगे क्या लिखा है, 1 है, तो मतलब जिनका नहीं हुआ जिनका नहीं जोड़ना है। 1 हुआ है, फिर इसके बाद कितना हुआ है, 1 इसका हुआ है, फिर 1 छोड़ के इसका हुआ है, फिर इसका हुआ है, फिर क्या करना है, 1 को छोड़ के इसका हुआ है। अब इन जोड़ों को जोड़ते हैं, 32 8 40, 40 4 44, 1 45 हुआ है। ठीक। कितना है दोस्तों, इसका 45 आया है, इसका 45 के। अब इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों, 45 को हम चेक करते हैं। क्या करते हैं, 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 8 करेंगे, 16 करेंगे, 32 करेंगे। ठीक, 32 करेंगे। अब जिनको जिनको जोड़ने पे हमें 45 आएगा उन संख्याओं को लिख लेते हैं। कितना, 32 8 40, 40 4 44, 1 45। मतलब इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है, मतलब इसका कितना, 1 0 1 1 0 1 आ रहा है कि नहीं दोस्तों, 1 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये आ रहा है दोस्तों, ये 45 का कन्वर्टेशन इसमें आ रहा है। ठीक है। और भी कोई संख्या लेकर देखते हैं। थोड़ा वो वाला जो क्वेश्चन पीछे था वो थोड़ा यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन हो गया, शायद यहाँ पे कुछ 0 था या फिर यहाँ पे कुछ 1 था, तो मैंने दोस्तों नीचे नहीं लिखा था, उसकी वजह से सॉरी दोस्तों। मिलेंगे फिर एक, इसलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों लिखने में या पढ़ने में या छूट जाने में। ठीक, ये एग्जाम में भी यही होता है, एग्जाम में भी यही होता है। क्वेश्चन को पूरी तरीके से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में क्या होता है, क्वेश्चन आते तो जो क्वेश्चन हमें आता है वही क्वेश्चन ही गलत होता है। ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों 1 0 2 1 0 0 1 0। अब इसको क्या करना है, ये इसको हम क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तब क्या कर दें, 1 है तो मतलब 1, इसके आगे लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर इसके आगे 8, फिर इसके आगे 16, फिर इसके आगे 32। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे 0 है उसको जोड़ना ही नहीं है, मतलब किसका, 3 अंक 1 2 3 1 2 3, 3 को नहीं जोड़ना है, ये मिटा दिए। अब ये 0 ये भी नहीं जोड़, 32 4 32 2 34। कितना है, 32 2 34 आया है। 34 का मतलब ये 34 का कन्वर्टेशन करेंगे तो बाइनरी में आएगा। चेक कर लेते हैं दोस्तों 32 को, 1 2 4 8 16 और 32। ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो किसका इसका जोड़ेंगे तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। 32 8 40, 2 22 ये भी नहीं आ रहा है, 32 4 36 ये भी नहीं आ रहा है, क्या 32 2 34। कितना आ रहा है, 32 2 34 आ रहा है। किसका किसका नहीं प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग नहीं हुआ, 0 हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है, मतलब ये। अब देखते हैं मिल रहा है कि नहीं, 1 के आगे 3 0, 1 के आगे 3 0, 1 के आगे 1 0 मिल रहा है, मतलब ये हमारा बाइनरी कन्वर्टेशन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये नंबर भी समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है।